बड़े मजे की बात है कि अधर्म जवानी के लिए और धर्म बुढ़ापे के लिए, भोग जवानी के लिए और योग बुढ़ापे के लिए। क्यों? क्या योग के लिए किसी शक्ति की जरूरत नहीं? जब भोग तक के लिए शक्ति की जरूरत है तो योग के लिए शक्ति की जरूरत नहीं। लेकिन उसका कारण है, उसका कारण है, और वो कारण ये है कि हम भली भांति जानते हैं कि भोग तो बुढ़ापे में किया नहीं जा सकता। योग देखेंगे, हो गया तो ठीक है, न हुआ तो क्या हर्ज है। भोग छोड़ा नहीं जा सकता, योग छोड़ा जा सकता है। तो भोग तो अभी कर लें और योग को स्थगित रखें। जब भोग करने योग्य न रह जाएं तब योग कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, वही शक्ति जो भोग करती है वही शक्ति योग करती है। दूसरी कोई शक्ति आपके पास है नहीं। आदमी के पास शक्ति तो एक ही है, उसी से वो भोग करता है, उसी से वो योग करता है। इसलिए महावीर की दृष्टि बड़ी वैज्ञानिक है। महावीर कहते हैं कि जिस शक्ति से भोग किया जाता है उसी से तो योग किया जाता है। वो जो वीर्य, वो जो ऊर्जा संभोग बनती है, वही वीर्य, वही ऊर्जा तो समाधि बनती है। जो मन भोग का चिंतन करता है वही मन तो ध्यान करता है। जो शक्ति क्रोध में निकलती है वही शक्ति तो क्षमा में खिलती है। उसमें फर्क नहीं है, शक्ति वही है। शक्ति हमेशा तटस्थ है, न्यूट्रल है। आप क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है। तो एक आदमी अगर ऐसा कहे कि धन मेरे पास है, इसका उपयोग मैं भोग के लिए करूंगा, और जब धन मेरे पास नहीं होगा तब जो बचेगा उसका उपयोग दान के लिए करूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन मरा तो उसने अपनी वसीयत लिखी। वसीयत में उसने लिखवाया अपने वकील को कि लिखो, मेरी आधी संपत्ति मेरी पत्नी के लिए, नियमानुसार मेरी आधी संपत्ति मेरे 5 पुत्रों में बांट दी जाए, और बाद में जो कुछ बचे गरीबों को दान कर दिया जाए। लेकिन वकील ने पूछा कुल संपत्ति कितनी है? मुल्ला ने कहा ये तो कानूनी बात है, संपत्ति तो बिल्कुल नहीं। संपत्ति तो मैं खत्म कर चुका हूं। लेकिन वसीयत रहे तो मन को थोड़ी शांति रहती है कि कुछ करके आए, कुछ छोड़ के आए। करीब करीब जीवन ऊर्जा के साथ हमारा यही व्यवहार है। महावीर कहते हैं भोग के जब क्षण है तभी योग के भी क्षण है। भोग जब पकड़ रहा है तभी योग भी पकड़ सकता है। इसलिए महावीर कहते हैं जब बुढ़ापा सताने लगे, जब व्याधियां बढ़ जाएं और जब इंद्रियां असक्त हो जाएं, तब धर्म का आचरण नहीं हो सकता है। तब सिर्फ धर्म की आशा हो सकती है, आचरण नहीं। आचरण शक्ति मांगता है। इसलिए जिस विचारधारा में बुढ़ापे को धर्म के आचरण की बात मान लिया गया, उस विचारधारा में बुढ़ापे में सिवाय भगवान से प्रार्थना करने के फिर कोई और उपाय बचता नहीं। इसलिए लोग फिर राम नाम लेते हैं आखिर में। फिर और तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ और तो हो नहीं सकता। जो हो सकता था वो सारी शक्ति गंवा दी, जिससे हो सकता था वो सारा समय खो दिया। जब शक्ति प्रवाह में थी और ऊर्जा जब शिखर पर थी, तब हम कचड़ा कूड़ा बीनते रहे, और जब हाथ से सारी शक्ति खो गई तब हम आकाश के तारे छूने की सोचते हैं। तब सिर्फ हम आंखें बंद करके राम नाम ले सकते हैं। राम नाम अधिकतर धोखा है। धोखे का मतलब राम नाम में धोखा है ऐसा नहीं, राम नाम लेने वाले में धोखा है। धोखा इसलिए कि अब कुछ नहीं कर सकते, तब तो राम नाम ही सहारा है। साधु सन्यासी मुल्क में समझाते रहते हैं कि कलयुग है, अब कुछ कर तो सकते नहीं, अब तो बस राम नाम ही एक सहारा है। लेकिन ये मतलब इसका वही होता है जैसा आमतौर से होता है, किसी बात को आप नहीं जानते तो आप कहते हैं सिर्फ भगवान ही जानता है। उसका मतलब कोई नहीं जानता।
राम नाम ही सहारा, उसका ठीक मतलब कि अब कोई सहारा नहीं है। महावीर कहते हैं इसके पहले की शक्तियां खो जाएं, उन्हें रूपांतरित कर लेना, इसके पहले। और बड़े मजे की बात यह है, जो उन्हें रूपांतरित कर लेता है खोने के पहले, शायद उसे बुढ़ापा कभी नहीं सताता।